जिनको भी दर्द से संबंधित शिकायत रहती है, घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, कहीं भी हड्डियों का दर्द है, नस नाड़ियों का दर्द है, उसको लेकर के मैं ये नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, इस पौधे की जड़ आपको लेनी है। इसकी जड़ को लेकर के उसकी कटिंग आप करके और छांव में सुखाएंगे। छांव में सुखा करके इसका आप बारीक पाउडर बना लेंगे और उस पाउडर के अंदर लगभग मान लीजिए आपका पाउडर तैयार हुआ है आधा किलो, तो आप उसके अंदर आधा किलो ही डालेंगे शुद्ध अश्वगंधा चूर्ण। अब इसको दोनों को आप मिक्स कर देंगे। ये आपकी औषधि तैयार हो चुकी है। 1 चम्मच औषधि रात को खाना खाने के 1 घंटे बाद हल्के गर्म पानी के साथ आपको इसका प्रयोग करना है। और इसी प्रकार सुबह शौचालय से निवृत्त होने के बाद प्रातः खाली पेट इसका आपको प्रयोग करना है। और इसके साथ साथ शुद्ध शिलाजीत का आपको प्रयोग करना है। प्रयोग कैसे करना है? प्रातः खाली पेट छोटे चने के जितनी मात्रा आप उसमें से लेंगे शिलाजीत में से, और 1 कप हल्का गुनगुना पानी लेंगे, उसमें उसको मिक्स करके प्रातः शौचादि के बाद आपको उसका सेवन करना है। उस शिलाजीत में और इस औषधि में जो मैंने बताया, आक और अश्वगंधा का जो नुस्खा आपको बताया है, लगभग आधा घंटे का आप गैप कर लेंगे दोनों औषधियों में। तो इस प्रकार से आपके जितने भी वात से संबंधित रोग हैं, लगभग कहा गया कि 80 प्रकार की वायु से संबंधित रोग शरीर में होते हैं, 40 प्रकार के पित्त से संबंधित रोग होते हैं और 20 प्रकार के कफ से संबंधित रोग शरीर में होते हैं। तो जो 80 प्रकार की वायु से संबंधित आपके रोग हैं, वो केवल ये 2 चीज़ें आपकी नष्ट कर सकती हैं। लेकिन आपको परहेज के रूप में अरवी है, भिंडी है, मटर है, दही छाछ है, केला है, बासी खाना है, मैदा है, रिफाइंड तेल है, इन सभी चीज़ों का आप लगभग 3 महीने तक पूरी तरह से परित्याग करें, तो आपको मेरे बताए हुए नुस्खे का 100% आपको लाभ मिलेगा। और साथ में थोड़ा प्राणायाम भी करें, क्योंकि प्राणायाम करने से हमारा जो शरीर है वो सामान्य की अपेक्षा 3 से 4 गुना ऑक्सीजन का इंटेक करता है। तो ऑक्सीजन अगर हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा जाएगा तो हमारे शरीर में कहीं भी कोई कमी है, कोई भी रुकावट है, कोई भी बाधा है ब्लड में, वो ऑक्सीजन के द्वारा उसका भी जो निराकरण होता है, शरीर प्रसन्न होता है, नस नाड़ियों को ताकत मिलती है। और आपका जो वायु है, वो जो ब्लड में, ऑब्वियसली ब्लड में वायु रहता है, उसमें भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। आयुर्वेद और योग दोनों को अगर आप साथ मिलाकर के प्रयोग करेंगे तो आपके जो किसी भी औषधि से आपका दर्द समाप्त ना हुआ हो, इन दोनों ही नुस्खों से आपका हर प्रकार का दर्द शरीर में से बिल्कुल समाप्त हो सकता है। और मैं अपने परहेज में एक बात और बताना भूल गया, जो भी दर्दों को ठीक करना चाहते हैं वो अपना चाय कॉफ़ी का भी पूरी तरह परित्याग करें, क्योंकि चाय कॉफ़ी हमारे शरीर से कैल्शियम को बाहर करने का कार्य करती है। और अगर हमारे शरीर से कैल्शियम बाहर चला गया, हमारी हड्डियों से कैल्शियम बाहर चला गया, तो हड्डियां हमारी खोखले बांस की तरह हो जाएंगी, जिनका कोई अपना वजूद नहीं रहेगा। तो इस परहेज के साथ ये जो दोनों मैंने औषधियाँ बताई, अश्वगंधा और आक की जो जड़ है उसका पाउडर, और साथ में शुद्ध शिलाजीत का मैंने आपको बताया, इनका प्रयोग अगर आप करेंगे, परमपिता परमात्मा की कृपा से आपको अद्भुत लाभ देखने को मिलेगा। और अगर शुद्ध शिलाजीत आपको कहीं से नहीं मिल रही है तो आप हमारे भारत के वैद्य.com पर जाकर के शुद्ध शिलाजीत खरीद सकते हैं, और जो हमारी अपनी तैयार की हुई है, और उसका बहुत अद्भुत रिजल्ट है। अनेक हजारों रोगियों पर हमने उसका प्रयोग किया है, उसके बाद हमने उसको बिक्री के लिए हम उसको लेकर के आए हैं। तो वहाँ से आप जाकर के खरीदें और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।